जय हिंद वंदे मातरम। इस क्लास में हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा का कवर करेंगे प्यारे साथियों। उपन्यास होता क्या है, कहाँ से आया, कब हुआ, प्रथम उपन्यास कौन सी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मैं इस क्लास में पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। उपन्यास आधुनिक गद्य विधा का एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किस देश से आया था, किधर से आया है, तो यह पश्चिम से आया है, ठीक है, पश्चिमी देशों से आया। कब आया है? 18वीं शताब्दी को आया है, ठीक है। कब आया है? 18वीं शताब्दी को। तो एक पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। उप अर्थात निकट होता है। उप का अर्थ क्या होता है? निकट। और न्यास का अर्थ होता है धाती, अर्थात धाती। क्या होता है? धाती। इस आधार पर उपन्यास के अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट होता है। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया है। क्या कहा गया है? महाकाव्य का संज्ञा दिया गया है, ठीक है। इसको किसको? तो उपन्यास को। क्यों दिया गया है? क्योंकि यह सामाजिक जीवन के निकट है, ठीक है। लोगों के जीवन के निकट लिखी गई है। चाहे मेला आंचल हो, चाहे बहुत सारे कंकाल हो, तो जयशंकर प्रसाद के जितने भी उपन्यास हैं ये सब क्या है? सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। इसीलिए उपन्यासों को, इन उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दिया गया है दोस्तों। रॉल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेखक द नोवेल एज एन इप्स उपन्यास महाकाव्य के रूप में उपन्यास को महाकाव्य की समकक्ष बताया है। किसने? रॉल्फ फॉक्स ने। रॉल्फ फॉक्स ने क्या बताया है? तो उपन्यास को महाकाव्य के रूप में संज्ञा दिया, उसके समकक्ष बताए हैं, ठीक है, उसी के इर्द गिर्द। उपन्यास का मूल संबंध अर्थार्थ मतलब सत्य से है, हूबहू से है, माना गया है। किससे माना गया? अर्थार्थ से माना गया है। इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। विभिन्न आलोचकों ने इस अर्थार्थवादी आग्रह को उपन्यास का सामान्य कथा से भेदक तत्व माना है। ब्रिटिश उपन्यासकार डेनियल डिफो 1660 से 1631 ईस्वी को आधुनिक उपन्यास का जनक मानते हैं। कब मानते हैं? 1660 से 1731 ईस्वी को आधुनिक उपन्यास का जनक माना जाता है। नॉवेल को बांग्ला में, हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नॉवेल कहा गया, मराठी में कंदावरी। क्या कहा गया है? मराठी में कंदावरी कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मराठी में कंदावरी कहा गया तथा गुजराती में नवल कथा कहा गया है। नवल कथा क्या है? भारत ने, ठीक है, भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की देन, जिसका सबसे पहले प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा है। किस पर पड़ा है? तो बांग्ला साहित्य पर पड़ा है। अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्ड कृत टॉम्स जोन्स, ठीक है, टॉम्स जोन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने, ठीक है, किसने? टेकचंद ठाकुर ने। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? टेकचंद ठाकुर ने। किससे? तो फील्डिंग कृत टॉम्स जोन्स के तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने अलारलेर घरेर दुलार। कौन सा? अलारलेर घरेर दुलार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा उपन्यास? तो अलारलेर घरेर दुलाल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा? टेकचंद ठाकुर के द्वारा 1857 ईस्वी में। कब? 1857 ईस्वी में नामक उपन्यास रचा था। किस नामक? तो अलारलेर घरेल दुलार 1857 ईस्वी में एक उपन्यास लिखा था। फिर से सुनिए, भारत में उपन्यास की विधा का पश्चात, ठीक है, साहित्य की देन है। किसका देन है? तो पश्चिमी साहित्य की देन है, जिसका सबसे पहले प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा था। किससे पड़ा था? तो बांग्ला से फिर हिंदी में आता है। और अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग कृत टॉम्स जोन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर नाम करके एक व्यक्ति थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने अलारलेर
घरेल दुलार 1857 में एक उपन्यास की रचना करते हैं। विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। बहुत सारे विद्वान जो हैं वो प्रथम बांग्ला उपन्यास भी इसी को मानते हैं। तो दुर्गेश नंदिनी 1865 में, कौन सा? दुर्गेश नंदिनी 1865 की रचना कर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त बंकिम चंद्र चटर्जी भी अंग्रेजी उपन्यासकारों से अत्यधिक प्रभावित थे। 1862 ईस्वी में भूदेव मुखोपाध्याय, ठीक है, भूदेव मुखोपाध्याय द्वारा बांग्ला में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया गया, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। 1862 ईस्वी में भूदेव, ठीक है, मुखोपाध्याय द्वारा बांग्ला में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचनाओं के प्रथम लोकप्रिय बनाया। 1873 ईस्वी में दुर्गेश नंदिनी, कब? 1873 में, कौन सा? दुर्गेश नंदिनी 1873 में दुर्गेश नंदिनी हिंदी में अनुदित होकर, मतलब अनुदित का मतलब था अनुवाद होकर के आई। तत्पश्चात 1882 में, 1882 में, कब? 1882 में, ठीक है, श्रीनिवास दास कृत, कौन सा? श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को प्रकाशन वर्ष, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। कौन सा? परीक्षा गुरु को। अच्छा, आपसे पूछेगा कोई कि दुर्गेश नंदिनी कब आई थी? तो 1873 में, ध्यान रखें, कब? 1873 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह कौन सा? उसके बाद इसी का अनुदित होकर के 1882 में, ठीक है, कौन सा आया था उपन्यास? परीक्षा गुरु। यदि पूछेगा परीक्षा गुरु किसका अनुदित उपन्यास है, तो दुर्गेश नंदिनी को आप ध्यान रखेंगे। किसको? दुर्गेश नंदिनी को, ठीक है। अब इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों पर बांग्ला अंग्रेजी उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। किसका? तो बांग्ला और अंग्रेजी का। किस पर ध्यान रखेंगे? हिंदी गद्य विधा पर, हिंदी साहित्य में, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी में डायरेक्ट पैदा नहीं हुआ, हिंदी साहित्य से नहीं निकला है। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1875 ईस्वी में, कब? 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में, ठीक, हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्व रचना मालती के लिए किया था। भारतेंदु ने सर्वप्रथम पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा नामक सामाजिक उपन्यास लिखा। कौन सा लिखा? तो सामाजिक उपन्यास लिखा। इसका मूल उद्देश्य वृद्ध विद्वान, ठीक है, विवाह का दोष एवं महिलाओं को शिक्षा का समर्थन था। इसमें नायिका चंद्रप्रभा का विमेल विवाह वृद्ध ढूंढी राज से होता है। अध्ययन के सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन स्थूल रूप से प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्र उत्तरोत्तर युग तथा स्वतंत्र उत्तरोत्तर युग के रूप में जाना जाता है। 4 युग, प्रेमचंद्र पूर्व युग, ठीक है, जो प्रेमचंद्र से पहले की बात कर रहा है, प्रेमचंद्र युग और प्रेमचंद्र उत्तरोत्तर युग, तो 4 युग, ठीक है। प्रेमचंद्र मतलब प्रेमचंद्र पूर्व मतलब प्रेमचंद्र से पहले, उसके बाद प्रेमचंद्र युग, फिर प्रेमचंद्र उत्तरोत्तर मतलब प्रेमचंद्र के बाद, ठीक है। उपन्यास, प्रथम उपन्यास मानने वाले व्यक्ति को ध्यान रखेंगे, प्रस्तोता, ठीक है, और उपन्यासकार जो लिखे हैं उसका। रानी केतकी की कहानी, ठीक है, श्रीनिवास दास के द्वारा, ठीक है, ये श्रीवास्तव। इनका जन्म इंशा अल्लाह खान उपन्यासकार रहते हैं। रानी केतकी की कहानी और प्रथम उपन्यास के रूप में श्रीनिवास नारायण श्रीवास्तव मानते हैं। यहाँ पे श्रीवास्तव हो जाएगा दोस्तों, श्रीवास्तव, शिव नारायण श्रीवास्तव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछेगा रानी केतकी की कहानी के उपन्यासकार कौन है, इंशा अल्लाह खान है, और प्रथम उपन्यास मानने वाले शिव नारायण श्रीवास्तव। कौन है? शिव नारायण श्रीवास्तव, शिव नारायण श्रीवास्तव। इसके उपन्यासकार कौन है? इंशा अल्लाह खान। कौन सा उपन्यास? तो रानी केतकी के कहानी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है देवरानी जेठानी की कहानी।
ये कब आया था? तो 1870 में, 1870 में प्रकाशित हुआ था। पंडित गोरीदत्त इसके लेखककार हैं, उपन्यासकार हैं। कौन है? पंडित गोरीदत्त। कौन है? पंडित गोरीदत्त। कब निकला था? 1870 में, 1870 में। ठीक है। और प्रथम उपन्यास के रूप में कौन मानते हैं? गोपाल राय गहमरी। ठीक, गोपाल राय। ठीक है, कौन मानते हैं? गोपाल राय। भाग्यवती 1877 में, 1877 में, 1877 में। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? सरदाराम फुलोरी के द्वारा, सरदाराम फुलोरी के द्वारा। किसके द्वारा? सरदाराम फुलोरी के द्वारा। प्रथम उपन्यास मानने वाले कौन है? विजय शंकर मल। विजय शंकर मल। किसको? तो सरदाराम फुलोरी को। किसके द्वारा लिखी गई है? सॉरी, विजय शंकर मल। किसको मानते हैं? तो भाग्यवती को। ठीक है, 1877 में। किसको? सरदाराम फुलोरी को। ठीक है। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। ठीक है, लेखक हैं। कौन है उपन्यासकार? श्रीनिवास दास। प्रथम उपन्यास मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इनका मान्य ही सर्वमान्य, VVI। ठीक है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री लेखक उपन्यासकार है। कब आया था चंद्रकांता? 1882 में, 1882 में। कौन है प्रथम उपन्यास मानने वाले? श्री कृष्ण लाल। पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा, ये भारत तेंदु की है। ठीक है, उपन्यास। प्रथम उपन्यास मानने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला। ठीक है, और एक रामचंद्र शुक्ल वाला। तो दोनों चीज हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो जाती है। अब एक पॉइंट है कि आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। इसमें अधिकतर अर्थातवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया था। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे: सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास जो तिलस्मी ऐरी उपन्यास के रूप में जासूसी इत्यादि आते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास। 3 प्रकार के: सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है। अब इसके बाद मैं पूरे विस्तार से अब यहाँ पे कौन कौन से उपन्यास कब लिखी गई, इन सभी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ से प्रेमचंद्र पूर्व युग उपन्यास मैं बताने जा रहा हूँ, और एक तरफ उपन्यासकार है, इधर है उपन्यासकार है और दूसरी साइड उपन्यास है। फर्स्ट में गोरीदत्त, गोरीदत्त 1836 में। ठीक है, इनका जन्म होता है 1906 में, मृत्यु हो जाती है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में। सदानंद शंभुनाथ मिश्र, इनका जन्म 1836 में, मृत्यु 1906 में। दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन ये मनोहर उपन्यास 1871 ईस्वी में लिखते हैं। अब उसके बाद आता है ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय, वामा शिक्षक 1872 में। सरदाराम फिलोरी का जन्म 1837 में, मृत्यु 1881 में। ठीक है, इन्होंने कौन से लिखे हैं? भाग्यवती। कौन सा? भाग्यवती। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में, मृत्यु 1914 में। इनके द्वारा 4 उपन्यास लिखी गई थी। रहस्य कथा 1879 ईस्वी में, नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, 100 अजान एक सुजान 1892 में, और सद्भाव का अभाव रह गया यह अधूरा उपन्यास माना जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 4 उपन्यास। ठीक है, कौन कौन? रहस्य कथा 1879 ईस्वी में, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान 1892 में, नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, सद्भाव का अभाव, ठीक है, ये अधूरा, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न 1888 में, 1888 में। कब? श्रीनिवास दास द्वारा। इनका जन्म होता है 1851 में, मृत्यु 1887 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रामचरण गोस्वामी, इनका जन्म 1879 में, मृत्यु 1925 में। बीरबाला 1884 में, सोनदामनी 1891 में, चंद्रकांता 1892 में, और नरेंद्र मोहनी 1893 में, वीरेंद्रवीर 1895 में, चंद्रकांता सतती 1896 में, कुसुम कुमारी 1899 में। इनके द्वारा सोनदामनी, कजार की कोठरी, अनूठी बेगम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और गुप्त गोदान, भूतनाथ, ये अधूरा रह गया। ठीक है,
तो ये ध्यान रखेंगे किनका, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। इनका जन्म 1861 में, मृत्यु 1913 में। तो देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता सतती, कुसुम कुमारी और काजर की कोठरी, ये इंपॉर्टेंट है। काजर की कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905 में, गुप्त गोदान 1913 में, भूतनाथ। तो ये हो गया इनका उपन्यास दोस्तों। सेकेंड है, इसी से रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे क्या है, लज्जाराम फुलोरी का, लज्जाराम मेहता का। लज्जाराम मेहता के द्वारा कौन कौन उपन्यास लिखा गया, धूत रसिकलाल 1889 में, और बिगड़े सुधार अथवा स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लज्जाराम मेहता का है 1899 में। सुशील विधवा, ठीक है, सुशील विधवा 1907 में, आदर्श दंपति 1904 में, आदर्श हिंदू 1915 में। राधा कृष्ण दास 1965 में, 1907 में, निशाय हिंदू 1990 में। किशोरीलाल गोस्वामी का जो है 1865 में, मृत्यु 1932 में। ये सामाजिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यास माना है। गोस्वामी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना किए थे। कौन, तो किशोरीलाल गोस्वामी ने, ये ध्यान रखेंगे। जैसे किशोरीलाल स्वामी के द्वारा प्राणिनी परिणय 1890 में, त्रिवेणी सौभाग्य 1890 में, सौभाग्य श्री 1890 में, स्वर्गीय कुसुम कुमारी 1801 में, लीलावती आदर्श सतीति 1901 में, चपला और अन्य समाचित्र 1903 में, और तिरुवंतरी कुटीर वासनी 1905 में, पूर्ण जन्म सोतियाडा 1907 में, माधवी माधव, ठीक है, मदन मोहनी 1909 में, अंगूठी नगीना 1918 में, हृदय रागनी आदर्श 1990 में, लौंग लता आदर्श 1890 में, तारा छत्र कुमार 1909 में, राजकुमारी 1909 में, कनक कुसुम मस्तानी 1904 में, सुल्ताना रजिया बेगम, इसका समय रंगमहल में हलाला 1905 में, मलिका देवी वंग सरोजनी 1905 में, ठीक है। उसके बाद है लाल कुमारी शाही रंगमहल 1909 में, सोना और सुगंध पनाई 1909 में, हीराबाई ये भी 1914 में, गुलबहार आदर्श 1915 में। एक और यहाँ पे उपन्यास है योध्यासी उपाध्याय। इन्होंने एक ही उपन्यास लिखे। इनका जन्म 1865 में हो जाता है दोस्तों, और मृत्यु 1941 में। ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओधी के द्वारा लिखी गई है 1899 में, और अंध खिला फूल, दो उपन्यास लिखे हैं, अंध खिला फूल और एक है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, 1899 ने 1907 में, 1899 में 1907 में। ध्यान रखें। गोपाल राम गहमरी, इनके द्वारा बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। अद्भुत लाश 1896 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुप्तचर 1899 में, बेगूसराय की फांसी, बैकसुर की फांसी, ठीक है, 1900 में, सरकटी लाश 1900 में, खूनी कौन 1900 में, बेगुनाह 1900 में, डबल जासूस 1900 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चक्कर की चोरी 1900 में, फिर जासूस की चोरी 1902 में, अर्थात 1900 से 1896 से लेकर के 1900 में ये ज़्यादा लिखे, 1901 1902, ठीक है। मेरी और मेरीना 1905 में, रहस्य विप्सा 1905 में, जासूस चक्कर 1906 में, भयंकर वेद 1905 में, किले में खून 1910 में, भोजपुर का ठग 1911 में, जासूस की डेयरी 1912 में, गुप्त भेद 1913 में, जासूस की एरी 1914 में, ठीक है। एक अब देखेंगे बज्ररतन सहाय के द्वारा। इनका जन्म 1874, उतना समय सीमा पता नहीं चल रहा है मृत्यु वगैरह का। इनके द्वारा राजेंद्र मालती 1897 में, अद्भुत प्रायश्चित 1906 में, सौंदर्य उपासक 1912 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर आरण्य बाला 1915 में, लालचीन 1916 में, राधाकांत 1918 में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मनन देवी का जन्म 1884 में, मृत्यु 1921 में। राम लाल 1917 में, राम नरेश त्रिपाठी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1899 में, 1962 में, वीरांगना 1911 में लिखी गई थी। ये राम नरेश त्रिपाठी का वीरांगना बहुत बार पूछा गया, इसलिए ध्यान रखेंगे 1911 ईस्वी में। राधिका रमन प्रसाद 1890 में जन्म होता है और 1971 में मृत्यु हो जाती है। वन्य जीव या प्रेम लहरी 1916 में, राम रहीम, ठीक है, इनके दो उपन्यास हैं। भुवनेश्वर मिश्र, घराव घटना 1893 में, बलवंत भूमिहार 1896 में। गंगा प्रसाद गुप्त, पृथ्वी चौहान हमीर 1904 में, कुंवर सिंह सेनापति 1903 में, लक्ष्मी देवी 1910 में। जयराम दास गुप्त,
कश्मीर पतन 1907 में और माया रानी 1908 में लिखी गई थी जयराम दास गुप्त के द्वारा। नवाबी परिस्तान वाजिद अली शान और कलावती 1909 में। जनेंद्र किशोर गुलेर नार 1907 में। मथुरा प्रसाद शर्मा नूरजहां बेगम जहांगीर 1905 में। मिश्र बंधु वीरमणि 1917 में। अवध नारायण विमता 1916 में। कृष्ण प्रकाश सिंह के द्वारा वीर चूड़ामणि लिखी गई उपन्यास है। कुंवर हनुमंत सिंह के द्वारा चंद्रकला और श्याम सुंदर वेद के द्वारा पंजाब पतन, ये सब उपन्यास लिखी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे एक है और बहुत सारे उपन्यास है, जैसे प्रेमचंद्र युग के महत्वपूर्ण उपन्यास कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ भाई पंत जो सूर्यास्त्र 1922 में, प्रतिमा 1934 में लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, मदारी 1935 में, एक सूत्र 1946 में। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव इनके द्वारा महाशय भडाम सिंह शर्मा 1919 में लिखा गया। विलायती उल्लू 1932 में। प्राणनाथ 1925 में। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का है दिल की आग उफ्र दिल जले की आग 1932 में। गंगा जमनी 1927 में। स्वामी चौखटनाथ 1936 में। और लतखोरीलाल 1931 में। जयशंकर प्रसाद के दुगो उपन्यास लिखा गया था, कंकाल और तितली और इरावती। कंकाल 1912 में, 1929 में। तितली 1934 में। इरावती 1936 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1929, ध्यान रखें। कंकाल 1929, कंकाल का समय सीमा 1929 और तितली का समय सीमा 1934। ठीक है, तितली 4, इरावती ठीक है 36, इरावती 36 जो अपूर्ण है। कभी पूछेगा अपूर्ण उपन्यास कौन सा है जयशंकर प्रसाद का? इरावती, मतलब इसको पूरा नहीं किया गया था। तो 29, 34 और 36 ध्यान रखेंगे, 29, 34 और 36। राधिका रमन का जन्म 1890 में, मृत्यु 1971 में। ठीक है, इनका राम रहीम 1936 में। उसके बाद है पुरुष और नारी 1939 में। संस्कार 1942 में। चुम्बन की चांटा 1956 में। तो राधिका रमन के द्वारा 4 उपन्यास कौन कौन? राम रहीम 1936 में, 1936 में। संस्कार 1942 में। और पुरुष की नारी 1939 में। चुंबन और चाटा ये 1956 में। विशंबर नाथ कौशिक, ठीक है, 1891। माँ 1929 में आया था, ध्यान रखेंगे। 1929 में कंकाल भी आया था, ये सब इंपॉर्टेंट है। 1929 में कंकाल आया था और 1929 में माँ आए थे। ठीक है, तो एक जयशंकर प्रसाद के द्वारा कंकाल आ रही है। भिखारनी 1929 में, ये भी ध्यान रखेंगे। भिखारनी माँ 1929 में और कंकाल 1929 में। उसके बाद संघर्ष 1945 में। संघर्ष 1945 में। तो इससे रिलेटेड करके जो हम पढ़ेंगे, आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देख लीजिए 1929 में कंकाल आया, माँ आया और भिखारनी आया 1929 में। ठीक है, और 45 में ये। उसके बाद चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा, क्यों चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा कौन कौन उपन्यास लिखी गई है? तो हृदय की परख 1918 में। हृदय की परख 1918 में। इनका जन्म चतुर्सेन शास्त्री का 1891 और मृत्यु हो जाती है 1960 में। इनके द्वारा हृदय की परख, ठीक है, 1918 में। उसके बाद व्याभिचार 1924 में। हृदय की प्यास 1931 में। अमर अभिलाषा 1933 में। आत्मदा 1937 में। वैशाली की नगरवधु 1948 में। मंदिर की नर्तकी 1951 में। रक्त की प्यास 1951 में। अपराजिता 1952 में। आलमगीर 1954 में। सोमनाथ 1955 में। व्यम रक्षामा 1955 में। व्यम रक्षामा 1955 में। ये बहुत बार पूछा गया उपन्यास है दोस्तों। व्यम रक्षामा 1955 में। गोली 1956 में। खोनी खूल 1905 में। और ये, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये सब उपन्यास। अब यहाँ पे 1918, 1900 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यम रक्षामा 1955 में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री का है। शिव पूजन सहायक देहाती दुनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है 1926 में। 1926 ने, तो आप देख लीजिए 1926 में कोई उपन्यास लिखा कि नहीं, तो ऐसे रिलेट करके जोड़े। एक उपन्यास को 10 उपन्यास को कहानी वगैरह सब जोड़ करके लिखिए। श्याम राम नेक्स्ट है श्यामा राम शरण गुप्त। ठीक है, श्यामा राम शरण गुप्त के द्वारा 1895 में जन्म, 1895 में जन्म और मृत्यु 1936 में, 63 में। ठीक, इनके द्वारा गोद 1932, अंतिम आकांक्षा 1934 में और नारी 1937 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, नारी 1937 में। तो ध्यान रखेंगे। अनूपलाल मंडल 1929 में। ठीक है, समाज की वेदी 1931 में। साकी 1932 में। रूपरेखा
ठीक है। 1934 में ज्योतिर्मयी 1934 में, और मीमांसा बहुत बार पूछा 1937 में, आवारों का मसीहा 1945 में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप यदि ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपके लिए। और चंडी प्रसाद मनोरमा 1924 में, मंगल प्रभात 1924 में, ठीक। भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनके द्वारा बहुत सारा उपन्यास लिखा गया, लेकिन महत्वपूर्ण है उपन्यास का, ठीक है। प्रेमपथ 1926 में, मीठी चुटकी 1928 में, अनार्थ पत्नी 1928 में, मुस्कान 1929 में। तो देखिए 1929 में हमने आपको बताया था पिछले बार कि 1929 में कौन कौन सा लिखा गया था। कंकाल 1929 में लिखा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कंकाल 1929 में जो, और माँ 1929 में, भिखारनी 1929 में, कंकाल 1929 में। तो इस तरह से जोड़ेंगे, भिखारनी 1929 में, ठीक है, और माँ 1929 में विशंभरनाथ शर्मा का उपन्यास है। तो 4 उपन्यास 1929 में लिखी गई थी, भिखारनी, माँ, कंकाल, और एक है अनूपलाल मंडल का निर्वासिता 1929 में। उसके बाद है भगवती चरण वर्मा का, ठीक है, तो 1929 में मुस्कान लिखी गई थी, त्यागमयी लिखी गई थी, प्रेम निर्वाह लिखा गया था, ललिमा 1934 में, पतिका का साधना 1935, पिपासा, 2 बहनें, नियंत्रण, चलती चलती 1951, भूदान 19, विपसा कबल 1956 में, एक प्रश्न 1956, निरंतर 1956 में से कहा था, चंदन और पानी 1962 में, टूटते बंधन 1930, आज और अभी 1971 में, सूर्यकांत त्रिपाठी ने अप्सरा, प्रभावती 1936 में, चोटी के पकड़ 1946 में, अलका 1933 में, ठीक है। उसके बाद निरुपमा 1933 में, निरुपमा 1936 में, प्रभावती 1936 में, कुलाल भट्ट 1939 में, बिलुसलाय बकरिया 1945, चोटी की पकड़ 1945, काले करनामे, इंदु रेखा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पांडे वेचन शर्मा उग्र, इनके द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखा गया था। चंद हसीनों का खातून 1927 में, ठीक है। दिल्ली का दलाल 1928 में। उसके बाद चॉकलेट 1927 में। तो पांडे वेचन शर्मा उग्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में और 1967 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा चॉकलेट 1927 में, दिल्ली का दलाल 1927 में, बंधवा बेटी 1928 में, शराबी 1931 में, मनुष्यनंद 1935 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, और इस तरह से, ठीक है। उसके बाद घंटा 1945 में, फागुन के 4 दिन 1960 में, जी ये लिखा गया था 1943 में। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे श्रीनाथ सिंह द्वारा उलझन 1922 में, एकाकिनी 1927 में, क्षमा 1925 में, ठीक है। और प्रेम परीक्षा 1927 में, एकांकिनी 1927 में, जागरण 1937 में, प्रचा मंडल 1941 में, एक अनेक 1951, अपहर्ता 1922 में, प्रताप नारायण श्रीवास्तव विदा 1927 में, विजया 1937 में, विकास 1938 में, विजयालिस 1947 में, विसर्जन 1947 में, वेक्सी मझार 1947 में। फिर है 7 है विश्वमुखी 1958 में, वेदना 1959 में, वेदना 1961 में, ठीक है। विनाश के बादल 1963 में, विपथगा 1964 में, बंधन विहीनता 1964 में, विवाह 1964 में, बांधनी 1968 में, विश्व की वेदी, ठीक है। लास्ट में ऋषभ भरत चरण जैन, इनका जन्म 1912 में, मृत्यु 1918 में, मास्टर साहब 1927 में, पैसे की साथी 1928 में, दलाली 1928 में, बुक्के वाली 1928 में, वेश्या पुत्र 1929 में, चांदनी रात 1929 में, सत्याग्रह 1930 में, ठीक है। तो 1929 में फिर देखिए यहाँ पे एक और लिखा गया है वेश्या पुत्र, ऋषभ चरण जैन के द्वारा वेश्यावृत्ति 1929 में, माँ 1929 में, कंकाल 1929 में, भिखारनी 1929 में। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दुराचार अड्डे 1930 में, गद्दार 1931 में, भाग्य 1931 में, रहस्यमयी 1931 में, मधुकर 1933 में, दिल्ली का कंगाल 1936 में, चपला कली 1935 में, मदिर द्वीप 1936 में, और मस्खाना 1935 में, 3 इक्की 1940 में। और गिरजा दत्त शुक्ल के द्वारा संदेह 1925 में, गौरीशंकर प्रेम पीड़ा 1930 में, अरुणोदय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरुणोदय 1930 में, ठीक है। पाप की पहेली और बापू साहब, ये सब लिखा गया उपन्यास है दोस्तों।
नेक्स्ट है जनेंद्र कुमार द्वारा। 1905 में इनका जन्म होता है, 1988 में मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा परख 1929 में, ध्यान रखेंगे परख भी 1929, तो यहाँ से 4-5 उपन्यास ध्यान रखेंगे। परख 1929, ठीक है, माँ 1929, कंकाल 1929, भिखारनी 1929, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1937, सुखदा 1952, विवर्ता 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1956, अंतर 1968, आनंद स्वामी 1974, दासक 1985, घृणामयी इलाचंद जोशी का 29, देखिए 11-29 में लिखा गया, तो सबको एक जगह रख दीजिए 19 का, ठीक है। 1929 वाला जितने भी उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, सबको एक विधा में रखिए। तो उपन्यास को उपन्यास से जोड़ करके देखिए 1929 में कितना उपन्यास लिखा गया है, सबको एक जगह रखिए। उसके बाद सन्यासी 1940 में, पर्दे की रानी 1942 में, प्रेत की छाया 1944 में, निर्वासित 1946 में, मुक्तिपथ 1948 में, सुबह की भूले 1951 में, जिप्सी 1952, जिप्सी बहुत बार आया हुआ है 1952 में, जहाज की पंछी 1954 में, ऋतु चक्र 1969 में, भूत की विप्सा 1973 में, कवि का प्रेयसी 1976 में। तो इलाचंद जोशी का ये उपन्यास, इलाचंद जोशी बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए इनका उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है। अज्ञ जी 1911 में जन्म होता है, 1987 में मृत्यु जाता। शेखर ए जीवनी 1940 में पहला भाग, दूसरा भाग 1944 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी उपन्यासकार बहुत इंपोर्टेंट है। नदी का दीप 1951 में, नदी का दीप अपने अपने अजनबी 1961 में, ठीक है। देवराज पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े की पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960, मेवे की आप 1969, दोहरी की आग पर लपट 1973, दूसरा सूत्र 1988। तो इस तरह से आपको उपन्यासकार और उपन्यास के बारे में और डेट सहित ध्यान रखिएगा नेट जीआरएफ के लिए। सेकेंड है उदय शंकर भट्ट, नए मोड़ 1954 में, ठीक है, नए मोड़ 1954 में, लोक परलोक 1958 में, 2 अध्याय 1963 में, सागर की लहरें मनुष्य 1956 में, शेष अवशेष 1960 में, उपेंद्र नाथ यस्क सितारों का खेल 1940 में, पत्थर अल पत्थर 1957 में, बंधी नाव ठाव पर 1974 में, गिरती दीवारें 1947 में, ठीक है। उपेंद्र नाथ यस्क का ये बहुत बार आया है, गिरती दीवारें 1947 में, शहर में घूमती आईना 1963 में, निमिषा 1974 में, निमिषा बहुत बार आया हुआ। उसके बाद क्योंकि उपेंद्र नाथ यस्क बहुत बड़े उपन्यासकार है, इसीलिए इनका उपन्यास ज़्यादा पूछे जाते। एक रात नर्क 1968 में, पलटी धारा 1997 में, एक नदी कंदीला 1969 में, गर्म राख 1957 में। और उसके बाद विष्णु प्रभाकर का ढलती रात 1951 में, ठीक है। और दर्पण का व्यक्तित्व 1968 में, संकल्प 1993 में, संकल्प 1993 में, निशिकांत 1955 में, विष्णु प्रभाकर का तट में बंधन 1955 में, स्वाप मई 1956 में, कोई तो 1980 में, अर्धनारेश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर 1992 में, संस्कार 1914 में। तो संस्कार एक और लेखक लिखे थे उपन्यास इसी नाम से, लेकिन 1914 में आया था, 2014 में विष्णु प्रभाकर का, स्वप्न 2014 में, और अर्धनारीश्वर 1992 में विष्णु प्रभाकर का। अर्धनारीश्वर इंपॉर्टेंट है। भीष्म साहनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झरोखे 1967 में, बसंती 1980 में, नीलिमा 2000 में, कड़िया 1970 में, म्यामदा 1888 में, तमस ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1973 में, कुंतो 1993 में, ठीक है। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में और 2003 में मृत्यु है। अमृतलाल नागर ये भी बहुत बड़ा उपन्यासकार है। जैसे महाकाल 1947, अमृत अरविश 1966, उसके बाद खंजन नियन 1981, सेठ बाकीमल 1955, 7 घूंघट वाला मुकला 1968, बिखरे तिनके 1992, बूंद और समुद्र 1956, एकदा नेमिस नय 1972, अग्निगर्भ 1983, शतरंज की मोहरें 1959, मानस की हंस 1992, करवट 1985, सुहाग की निपुण 1960, नेचो बहुत गोपाल 1978, पीढ़ियाँ 1990, ठीक है। इस तरह से हमने आपको उपन्यास बता दें। अमरकांत का सूखा पत्ता 1959, काले उजले दिन 1969, इन्हीं हाथियों में 2003, ग्राम सेविका 1962, बीच की दीवार 1891, सुनार पाड़े की पुतहू 2005, कटीला राह की फूल 1963, सुखजीवी 1992, खुदीराम आकाश पंछी 1967।
ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने उपन्यासकार के बारे में बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। इनका उपन्यास कौन कौन है? पतन 1928 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जन्म 1903 में, मृत्यु 1981 में। चित्रलेखा 1934 में, 3 वर्ष 1936 में। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में। आखिरी दाव 1950 में। अपने खिलौने 1957 में। भूले बिसरे बिस 1959 में। वह फिर नहीं आए 1960 में, ठीक है। और थके पाँव 1963 में। रेखा 1964 में। सीधी सच्ची बातें 1963 में। इस तरह से हमने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो इनका उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट है कन्हैया लाल। धरती की आंखें 1951 में। और मन वृंदावन 1966 में। सिंगार 1975 में। बया का घोंसला और सांप 1953 में। काले फूल पौधा 1955 में। प्रेम अपवित्र नदी 1972 में। रूप जीवा 1959 में। नेक्स्ट है दोस्त, हाँ, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा, इनका प्रत्यागत 1927 में। लगन ध्यान रखें 1928 में। संगम 1929 में। तो 29 में 3-4 उपन्यास लिखा गया था। 29 में गुड़ कुंठार भी लिखा गया और गुंड का कुंडली चक्र 1929 में। प्रेम का भेंट 1931 में। विराट की पंद्रनी 1936 में। झांसी की रानी 1946 में। कचानार 1948 में। मृग नयनी 1950 में। अमरबेल 1950 में। टूटे कांटे 1954 में। अलियाबाई 1955 में। भुवन विक्रम 1957 में। माधु सिंधिया 1957 में। रामगढ़ की रानी 1961 में। महारानी दुर्गावती 1964 में। कीचड़ की कमल 1964। सोती आग 1966 में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इकबाल बहादुर नालंदा और छकनती 1900। और एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इंपोर्टेंट, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में। पुनर्वा 1973 में। और चंद्रोदय लेख 1963 में। और अनाम दास का पोथा 1976 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट 1946 में। बाण भट्ट 1946। पुनर्वा 1973 में। चंद्रोदय लेख की 1963 में। अनाम दास का पोथा 1976 में, ठीक है। अनाम दास का पोथा 1976 में। पुनर्वा 1973 में। और बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में। चंद्रोदय लेख 1963 में। तो इस तरह से आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।